हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं द सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। इसमें हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण कितने प्रकार का था? 4 प्रकार का। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। हमने इनके चारों के बारे में कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल, जालक एंड एकलक कोष्ठिका। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो क्रिस्टलेटिक होता है ये होता क्या है। तो हम कहते हैं कि जो क्रिस्टल ठोस होते हैं उनका मुख्य लक्षण क्या होता है? उनका मुख्य लक्षण होता है कि जो उनके जो अवयव कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित वो त्रिविम में क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और उनकी ज्यामिति क्या है, एक निश्चित होती है। तो हम उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलेटिक कहा जाता है। और जो इनके अवयव कण होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष हम बिंदुओं के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो ये क्रिस्टलेटिक होता है वो क्या है, अनंत तक फैला हुआ होता है। तो दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अवयव कण परमाणु, अणु, आयन हो सकते हैं। वो क्या होती है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। उसको भी हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहा जाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो त्रिविम में आकाश में किसी त्रिविम क्रिस्टल आकाश में जो क्रिस्टल होता है वो क्या होता है, एक एकलक नियमित जो व्यवस्था होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, लेटिक क्रिस्टल कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखो क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों के अवयव कण क्या होते हैं, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय जालक। क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। और जो इसके जो अवयव कण हैं वो क्या है, क्या एक दूसरे के सापेक्ष हम उनको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे देखो, फिर हम देखते हैं कि यूनिट सेल लेते हैं। हम देखते हैं कि यूनिट सेल क्या होती है। ये क्या होती है कि यूनिट सेल वो होती है, ये क्या एक क्रिस्टल में अनेक कणों से मिलकर बनी होती है। जैसे हम एक ईंट लेते हैं, एक ईंट है वो तो क्या हो गई, यूनिट सेल हो गई। और ईंट बहुत सारी ईंटें मिलकर एक टिल्ला बना लेती है, यानी दीवार, एक पूरी बिल्डिंग का निर्माण कर लेती है। वो क्या हो गया, क्रिस्टलीय जालक हो गया। जैसे देखो ऐसे ये क्या हो गया, ये तो पूरा क्या हो गया, क्रिस्टलीय। ये क्या हो गया, पूरा क्रिस्टलीय। और ये क्या होते हैं, विभिन्न कणों से जो यूनिट सेल होती है वो क्या है, विभिन्न कण यानी परमाणु, आयन, इनसे कुछ से भी मिलकर बने हो सकते हैं। ठीक है, यूनिट सेल में हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल है ना, वो क्या है, क्रिस्टल छोटे छोटे कणों से, क्रिस्टल होता है वो क्या है,
छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ठीक है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, देखो ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब हम देखते हैं कि जालक बिंदु क्या होती है, जो ये अवयकण होते हैं, जो ये पार्टिकल्स होते हैं, वो एक त्रिविम में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, जालक बिंदु या लेटिक पॉइंट कहा जाता है। इन कणों के द्वारा अपने स्थान को घेरना क्या कहलाता है, जालक बिंदु कहलाता है। त्रिविम में क्रिस्टल जालक में क्या, कणों द्वारा मतलब इन कणों द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को क्या कहते हैं, लेटिक पॉइंट या जालक बिंदु कहते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जिन कणों से बना होता है उसे भी हम लेटिक पॉइंट कहते हैं। जिन कणों से बना होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, लेटिक पॉइंट कहते हैं। अब वीडियो को रोके इसे नोट करें। अब हम देखते हैं कि समन्वय संख्या क्या होती है। तो हम कहते हैं कि किसी परमाणु को घेरे हुए अन्य परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे देखो कोई परमाणु है ऐसे, ये परमाणु है, इसको मान लो, मैं मान लेती हूँ इसको। तो इसको कितने परमाणु ने घेर रखा है, कितने परमाणु ने घेर रखा है, कितने ने घेर रखा है, 1 2 3 4, कितने ने घेर रखा है, 4। तो हम कहते हैं कि घेरे हुए मान लो ये क्या हो गए, ये पॉइंट है, इसको कितने 4 बिंदुओं ने घेर रखा है, क्या हो गया, पड़ोसी कणों के द्वारा घेरे हुए संख्या को क्या कहते हैं, पड़ोसी कणों द्वारा घिरे हुए परमाणु को क्या कहा जाता है, परमाणु को हम क्या कहते हैं, उसकी समन्वय संख्या कहते हैं, इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि एक क्रिस्टल जालक में एक परमाणु बिंदु अन्य बिंदुओं द्वारा घिरे रहती है, उसको भी हम क्या कहते हैं, उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब वीडियो को रोक कर इसे नोट करें। अब हम देखते हैं कि यूनिट सेल, हम देखते हैं कि एक त्रिविम जालक है। त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी क्या होती है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। क्रिस्टल में निर्माण होता है तो हम क्या कहते हैं, उसको यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप, त्रिविम जालक का
प्रकार का वह सरलतम रूप जिसकी क्या होती है, बार बार क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। जैसे हम देखते हैं यूनिट सेल, तो हम ऐसे क्या बनाते हैं कि आयत बनाते हैं, एक और बना लेते हैं ऐसे, फिर क्या करते हैं, इसके कोनों को मिला देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये पूरी क्या हो गई, यूनिट सेल। इसमें इसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, सरलतम रूप से बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो क्या होता है, एक पूरी यूनिट सेल का निर्माण हो जाता है। और हमें ये क्या होती है, एक क्यूबिक दिखाई देती है, ये वाली क्या होती है, क्यूबिक नजर आती है, क्या होती है, क्यूबिक नजर आती है। क्यूबिक नजर आती है। अब हम देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन क्यूबिक यूनिट सेल, यानी घनीय एकल कोशिका में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। हम देखेंगे कि कुल परमाणुओं की संख्या देखते हैं, हम परमाणुओं की संख्या देखते हैं कि यूनिट सेल के अंदर कि कितने परमाणु हो सकते हैं। यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, फर्स्ट नंबर पर हम देखेंगे कि कोनों पर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। कोनों पर देखते हैं, कोनों पर कितनी होती है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो क्या हो गया 1/8। फिर हम देखते हैं कि फलकों पर कितनी संख्या, परमाणु की कितनी संख्या होती है फलकों पर। दूसरे नंबर के पर क्या लेते हैं, फलकों पर क्या होते हैं 1/2। कोण ये हो गए, फलक यहाँ होते हैं। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि केंद्र कहाँ हो गया। अब हम देखते हैं केंद्र क्या होता है, सेंटर पार्ट पर कुल टोटल कितना होता है 1, ठीक है। अब हम फोर्थ देखेंगे कि कोरों पर, कोर कौन से होते हैं, कोरों पर हम देखते हैं, तो कोर कौन से होते हैं, कोर होते हैं ये वाले, यहाँ ये क्या होते हैं, इसके कोर होते हैं। इसमें कितनी होती है 1/4, ठीक है। कोरों पर कितनी होती है 1/4। तो हम इसमें क्या करते हैं, कोनों पर क्या करते हैं, परमाणुओं की संख्या गिनते हैं, और ये क्या होता है, उसका भाग होता है आगे वाला। फलकों पर 1/2, कोण ये होते हैं फलक, ये साइड वाला जो खाली जगह रहती है उसके अंदर, ठीक है। और जो केंद्र पर ये सेंटर में होता है, और कोर क्या होते हैं, ये वाले होते हैं, ठीक है। अब वीडियो को रोकें और इसे नोट करें।